ठीक है। यहाँ से अब हम सेकेंड पार्ट जानेंगे एपी का, है ना। पहला फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए, सेकेंड पार्ट क्या है, एस एन बराबर क्या आता है n/2, है ना, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 क्या है d। तो आपको पता है इसमें क्या क्या है, एस एन हमारा क्या है, आपका कुल पदों का योग, कुल पदों का क्या है ये योग, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये है। आइए एन क्या है, पदों की क्या है, पदों की क्या होता है संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और हमारा ए हमारा पता है क्या है, प्रथम पद, यानी क्या होगा फर्स्ट टर्म। अब बताइए डी हमारा इसमें क्या है, सर्व अंतर, यानी क्या कॉमन डिफरेंस। और इसके बाद क्या है हमारा एल, एल हमारा क्या है अंतिम पद, बहुत अच्छा, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। इसका ए जो पहले पद थे उसको ए एन से जानते थे, ए और एन भी लास्ट था, ये एल भी क्या है लास्ट टर्म, इसमें एल से नाम जानेंगे क्योंकि इसमें दो फॉर्मूला को पढ़ना है, ये दोनों दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो समझ में आया क्या है। आप इसका मतलब समझते हैं क्या है कि ये कब होगा, जैसे मान लो टर्म दिए थे, जैसे हमें समझ लेते हैं, एक के बाद आता है, दो के बाद तीन, तीन के बाद क्या आता, चार के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, मान लो 50 तक आएगा, मान लो 50 तक बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 10 तक आएगा, ठीक है। तो बताइए ए हमारा कितना आ गया 1, डी हमारा कितना आ गया 2 - 1, तो कितना आ जाएगा 1, हो या नहीं, A1 A2 मतलब पहला दूसरा पद में से पहला पद घटा दी, ये होता है डी, ऐसे कॉमन डिफरेंस, ये जानते हैं निकालने के लिए। लेकिन अब एसएन का मतलब क्या होता है, एसएन का मतलब होता है यहाँ पर कि आप जो है 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 55 आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा 55 आएगा, एक से लगा, इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कुल पदों का योग, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। और उसमें जो वाला पढ़ रहे थे फर्स्ट टर्म में, इसमें ये ज्ञात किए कितना नंबर पे आएगा 10, कितने नंबर पे आएगा 10 आएगा, तो 10 नंबर पे आएगा 10, यही पढ़ते थे उस समय। और उसमें अंतिम पद क्या होता था, ये हो गया अंतिम पद, इसी को अंतिम पद पाया था जो लास्ट में जो दिया गया है, ठीक है, इसी बोलता है लास्ट टर्म बोला गया है। तब ये हो गया आपका ए, घटा दिए दूसरा टर्म पे, ये हो गया डी, इसी कॉमन डिफरेंस, टोटल टर्म मतलब कि ये सारा जो टर्म इतना जोड़ जोड़ दिए, अगर ये बेसिक का भी नहीं समझ पाया तो हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो क्वेश्चन जब आएगा तब नहीं समझ पाइएगा। अब भूल चाह आपको आता है, फॉर्मूला भी आता है, फिर भी अब नहीं बना पाए, गलत फॉर्मूला लगा के आ जाइएगा। अब हम जो कह रहे हैं नहीं समझ में पा रहे हैं तो दिक्कत है। यानी पहले वाला पद में तो इसको अंतिम पद बोला था, लेकिन इसमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ देंगे कितना आएगा, उसी को बोलते हैं एस एन। एस मतलब सम, क्या हो गया सम, किसका सम, नंबर ऑफ टर्म का, यानी 1 से लेकर 10 तक टर्म जोड़ने पर कितना आएगा उसी कहेंगे एस एन बोलते हैं, समझे ना। यानी 1 से लेकर, अगर मान लो कि अगर लास्ट पद हमारा क्या होता है, अगर 4 होता है कितना होता है, तो बता इसका जोड़ने में कितना आएगा, 4 3 7, 7 2 9 1 10 आएगा, यानी ये हो गया एस एन, यानी सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर यानी कुल पदों की संख्या, इसमें ये फाइंड करना है। लेकिन उसमें छोटा मोटा नहीं देगा, बहुत सा टर्म नहीं, जरूरी नहीं, मतलब बता रहे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इसमें ये बता रहे हैं, इसमें एस एन का मतलब क्या होता है कि टोटल पदों की संख्या कितना है, मतलब लास्ट टर्म में इतना ही तक है, 10 से 4 तक है, हम केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं। बिना एग्जाम्पल का आप हम बड़ा क्वेश्चन जब देंगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए छोटा सा एग्जाम्पल तुमको समझा दे रहे हैं कि इसमें क्या करना। उसमें ये था कि बताओ 4 कितने नंबर पद पे आ रहा है, 1 2 3 चौथा, तो फोर्थ टर्म, इसीलिए एन निकालना पड़ता था, नंबर ऑफ टर्म। इसमें जितना पद आएगा सबको जोड़ना है, इसीलिए ऐसे निकालना है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैसे बनता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा जो हम मिटा चुके हैं, ठीक है। अब तो रिवर्स का दुनिया चल रहा है ना। वीडियो पॉज करो पीछे से, फिर से आ जाएगा, ठीक है। अब आगे लाइए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ फ्लोइंग एपीस, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया यानी पदों की संख्या ज्ञात करें। एपी का कुल पदों की, एपी के कुल पद ज्ञात करें। निम्नलिखित में से, है ना, ऐसा लिखना, निम्नलिखित में से एपी का पद कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ लिखा हो ना एस यू सम, ठीक है। इसलिए तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 7 12 डैश 2 10 टर्म है। कितना टर्म है? टर्म। और किसी पास बुक लाए हो, देखें, निकालिए ना। हाँ, तो आप देखो 10 पद दिया है। कितना पद दिया? 10 पद दिया है, पदों की संख्या 10 पद दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ध्यान समझो। देखिए हम क्या बोले थे, लास्ट वालों को क्या बोलेंगे? अंतिम पद बोले थे ना। तो बताओ अंतिम पद को किससे सूचित किया जाता है? एल से। किसे? एल से, यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारा दिया है इतना, ठीक है। अब बताइए ए कितना दिया है? 2। डी कितना दिया है? तो 7 माइनस, तो कितना आ जाएगा डी हमारा? 5। समझ में आया? अब हमको फाइंड क्या करने बोल रहा है? ज्ञात करना है सम। क्या ज्ञात करना है? सम, यानी एसएन। क्या ज्ञात करना है? तो कितना तक का ज्ञात करना है हमको? 10 तक का ज्ञात करना, टोटल 10 तक होता है। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट a प्लस एन, है ना। ये फॉर्मूला है। n कितना दिया है? यही 10 बोला गया है, 2। अंतिम पद का भी n होता है। आई कितना दिया? a हमारा कितना आया? 2। इसमें d की जरूरतें नहीं है, फिर भी निकाल दिए। और l कितना है हमारा? 10। इसको काट दो, कितना आया? 5। इसको जोड़ दो, 12। अब 12 दूनी 24। ये तुम्हारा, सॉरी, हम 2 समझ लिए थे। 12 5 10 60, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, यानी 2 से लेकर अगर 10 तक टर्म यहाँ तक जाएंगे और तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा, समझा। अभी कितने तक दिया हुआ है? ये 3 तक दिया, लेकिन ऐसे कितना तक जाना होगा? 10 तक जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। नहीं विश्वास है तो देख लो। 2 बार कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का 5 जोड़े कितना आएगा बताइए तो? 17। 5 जोड़ो, पक्का? भाई तुम लोग को छोड़ रहे हैं, 5 जोड़ो, पक्का? बोलो 5 जोड़ो, 5 जोड़ो, 5 जोड़ो। उसके बाद 5 जोड़ो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 10। एक और आगे बढ़े कितना होगा? 10 तक टर्म में कितना आना चाहिए? लेकिन इसे जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा ना जी।
लेकिन फिर भी यहाँ कम आया, फॉर्मूला गलत नहीं लगा दिए? क्या है कि ये तो यहीं तक क्या इतना 42 सबको जोड़ेंगे तो कितना 60 कभी पार हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? फॉर्मूला नहीं लगा, ठीक है। तो कहीं टोटल प्रूव करने पे कितना आ रहा है सबको जोड़ने पर? 245 आ रहा है, ठीक है। इसका करने पे देखते आता कि नहीं आता है। तो एन कितना हमारा दिया है? 10। 2 इंटू ए कितना दिया है हमारा? देखिए तो 2। एन हमारा दिया 10 माइनस 1, और डी हमारा कितना आया? 5। तो काट देंगे, कितना यहाँ 5 आया कि नहीं आया? और 2 दूनी 4, इसमें घटाएंगे कितना आएगा? इसको घटाए तो 9 आया, प्लस उतार दिए लोग, अब 5 उतर गया जैसे कहते इसे। अब क्या करेंगे? 4 इसको गुना करेंगे, कितना आएगा? ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 49। अब 49 को गुना कर देंगे 5 से, तो 9 पचे 45, 45 का कितना होगा? 5 हमें की 4, 5 को 20, और 20 दो 24, हुआ कि नहीं? हो जाएगा आंसर, यानी हमारा सही है। यानी टोटल इसको जोड़ेंगे तो हमारा 245 है, ये आंसर हमारा सही है। यानी फॉर्मूला जो है वो नहीं लेगा, ये फॉर्मूला लेगा, क्या कि उसमें अंतिम पद दिया हुआ था। लेकिन इसमें अगर जोड़िएगा टोटल को सबको, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा? 10 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? 245। लेकिन ऐसे जोड़ेंगे तो एग्जाम का पाती, इसलिए फॉर्मूला से ही बनाना है ना। तो ये हो गया इस तरह। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बना के दिखाई तो हम दे रहे हैं, फटाक से बनाइए तो। ठीक है, 37 माइनस 33 माइनस 29 डैश 12 पद है, 12 पदों का, 12 पदों तक, यानी टोटल टर्म 12 है। ठीक है, बनाइए तो इसको, बना पहले इसको बना के देखिए। 33/29, हाँ माइनस में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, अगर आता है तो बनेगा।